कंसल्टेशन के दौरान अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम जॉब नहीं अच्छी मिल रही है, बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज भी हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आए दिन झगड़े हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, क्या करूं? अगर इनमें से कोई सवाल आपका भी है तो आप जुड़िए मेरे साथ ऑनलाइन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स के लिए। जी हाँ, मैं शीतल सूद न्यूमरोलॉजी और वास्तु कोच आपके लिए लेके आई हूँ ऑनलाइन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स। ऑनलाइन इसलिए कि आप घर बैठे अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं से भी आराम से कर पाएंगे। ये पावर पैक कोर्स मैं आपके लिए लाई हूँ जिसमें आपको बेसिक से एडवांस न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी। साथ ही साथ आप पाएंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस, नेम स्पेलिंग करेक्शन एंड मेनी मोर। ये कोर्स करके ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, साथ ही साथ आप एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनकर बहुत सारा नेम, फेम और मनी अपने लिए कमा पाएंगे। तो क्या सोच रहे हैं? आज ही जुड़ जाइए हमारे साथ, रजिस्टर कर लीजिए इस ऑनलाइन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स के लिए। बहुत कुछ है इस कोर्स में आपके लिए। लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो क्या न्यूमरोलॉजी से लोगों की लाइफ को चेंज किया जा सकता है? डेफिनेटली 100% लोगों की लाइफ को, सबकी लाइफ को न्यूमरोलॉजी से चेंज किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपना नाम बदला। आयुष्मान खुराना, ऋतिक रोशन है, राजकुमार राव है, बहुत सारे लोगों ने नाम बदला और सक्सेस उनको मिलते चले गए। नाम को चेंज करके अगर आप अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट ले आए, व्हाट एल्स वी नीड। ये सच है, न्यूमरोलॉजी में ऐसा कुछ है कि आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं? ये लोग शॉर्टकट करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। सो दिस इज़ द रीज़न कि वो इस तरह की वीडियोस के साथ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं कि शायद रातों रात कुछ हो जाएगा। दिस इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज एक फिर नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज के पॉडकास्ट में भी बात होने वाली है न्यूमरोलॉजी को लेकर। हम अपने पॉडकास्ट में बात करते हैं अंक ज्योतिष को लेकर। ये एक ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि हम ज्योतिष पर डिपेंड हो चुके थे, लेकिन जब न्यूमरोलॉजी आई, अंक ज्योतिष आया, तो इससे हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई समझने में कि हमारी लाइफ में जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए हमें क्या रेमेडीज करनी है। आज का ये पॉडकास्ट आपको ऐसी रेमेडीज देगा जिससे आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर होंगी, मनी फ्लो आपका बढ़ेगा, हेल्थ की प्रॉब्लम है वो भी आपकी दूर होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ बदले तो ये पॉडकास्ट शुरू से आखिर तक आपको देखना होगा, क्योंकि कैसे कॉर्पोरेट से निकलने के बाद न्यूमरोलॉजी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों चीज़ें में। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, हमारी गेस्ट का आपको हम बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट शीतल जी मौजूद हैं। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं आप शीतल जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म। एक्चुअली जिस तरह से हमारा पॉडकास्ट है, लोगों की डिमांड थी कि शीतल जी को बुलाया जाए और उनसे डिस्कशन किया जाए न्यूमरोलॉजी को लेकर। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, वो हमें दूर करने हैं। जी। तो शुरुआत कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक कॉर्पोरेट से एक न्यूमरोलॉजी का सफ़र, क्योंकि ईजी नहीं होता अपने फील्ड को छोड़कर दूसरे फील्ड में जाना, और आपने एक ऐसे फील्ड में एंटर किया जो कि एक साइंस है, और आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रही हैं। एक अलग आपकी लाइफ थी, अलग लाइफ आपने जी, फिर एकदम से आपने न्यूमरोलॉजी में एंटर किया। तो क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए, प्रॉब्लम्स क्या कुछ आई, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट आमिर जी। ये एकदम दोनों अलग डायरेक्शंस हैं। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 17 साल से काम कर रही थी एंड आई वाज डूइंग अ गुड जॉब, बट वो अंदर एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी। ऐसा लग रहा था कुछ तो मिसिंग है। तो ये मुझे पता नहीं था कि ये मुझे क्यों लग रहा है कि कुछ मिसिंग है। जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे समझ आया कि मेरा नंबर्स जो थे वो जॉब के नंबर्स ही नहीं थे। आई एम 1-9 कॉम्बिनेशन, मतलब सूर्य और मंगल साथ में, तो ये जॉब के लिए बने ही नहीं हैं। तो मुझे पता ही नहीं था कि क्यों मैं जॉब में सेटिस्फाई नहीं रहती हूँ। ग्रोथ मिल रही है, अच्छा पैसा आ रहा है, सब कुछ है, बट एक वो खुशी नहीं मिल रही है। एंड न्यूमरोलॉजी में आने का कारण ये था देन अदर फील्ड्स। एक बचपन से ही ना उस तरह की परवरिश हुई थी जहाँ बोला जाता था कि ये आज का दिन शुभ है तो ये करना, कल का दिन शुभ नहीं है ये मत करना, आज 8 तारीख है ये मत करना, बुधवार के दिन अच्छा काम करना।
तो वो मुझे नहीं पता था ये न्यूमरोलॉजी है, बट किसी ना किसी तरह वो अंदर चीज़ें बैठी हुई थी कि ये चीज़ों का ध्यान रखना है, शुभ अशुभ देखना है। तो फिर उस दौरान मैं थोड़ी सी लाइफ में प्रॉब्लम भी चल रही थी, कुछ एक उथल पुथल चल रहे थे, तो मैं मिली अपने मेंटर अरविंद सूद जी से उस दौरान, और उनकी बातों से मुझे लगा कि दिस इज़ द फील्ड जहाँ मुझे ट्राई करना चाहिए अपना लक। जैसा कि सर हमेशा बोलते हैं, मानो नहीं जानो, तो मैंने भी इस फील्ड को जाना, समझा, सीखा न्यूमरोलॉजी को, और जब सीखा इसको अपनी ज़िंदगी में उतारा और बहुत सारे चेंजेस देखे। तो जब Wonderful इसमें journey. जी, तो बहुत सारे जब चेंजेस देखे, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद अपने परिवार की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, तब सोचा कि दिस इज़ द फील्ड विच आई शुड अडॉप्ट, जहाँ पे दुनिया में बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं, वाई नॉट हेल्प देम, वाई नॉट ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, और करी भी है थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस, जिन्होंने मुझे चुना इस फील्ड में, जो लेके आए अलॉन्ग विद माय मेंटर, जिन्होंने मुझे सिखाया। तो ये फील्ड में मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर पाई और उनकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म तो ये कर पाई। पॉडकास्ट ऑडियंस देख रही है, उनकी भी लाइफ को आज आप ट्रांसफॉर्म करेंगे कंचन। जी ज़रूर, जी ज़रूर, यही मकसद है हमारा। बिल्कुल शीतल जी, अगर हम बात करें, जैसे कहते हैं कि हम जब किसी सफ़र की शुरुआत करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करके आई हैं, और 17 साल कोई छोटा सफ़र नहीं, एक अच्छा खासा बड़ा सफ़र था, और उसके बाद आप न्यूमरोलॉजी में आई। तो वो कौन से चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए, जब आपको लगा होगा कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये सारे फेसेस भी आए होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस थे। पहले तो इस फील्ड को अपनाना एक दुविधा थी कि क्या इसमें करियर बनाना चाहिए कि नहीं। ये वर्क करता है समझ में आया, अपने ऊपर लाइफ चेंज करी समझ में आया, अपने फैमिली मेम्बर्स की लाइफ भी चेंज हुई, लेकिन करियर इसको अडॉप्ट करना चाहिए एकदम, जैसा कि आपने बोला 17 साल का वो करियर छोड़ के इसमें आना चाहिए कि नहीं। बट इसमें एक चीज़ थी जो मुझे खींच के ले गई कि यू कैन चेंज योर लाइफ विद सिंपल थिंग्स, सो व्हाई नॉट डू दैट। तो ये एक चीज़ थी, और चैलेंजेस डेफिनेटली आए, क्योंकि फैमिली में कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, कोई ज्योतिष, कोई बाबा, अच्छा। कोई बाप दादा, कोई भी इस फील्ड में नहीं थे जो कि एस्ट्रोलॉजी या किसी तरह की इस विद्या को जानते हों। सो आई वॉज द फर्स्ट वन हु डिसाइडेड दैट आई विल बिकम अ न्यूमरोलॉजिस्ट। तो वो थोड़ा सा चैलेंज था घर पे भी सबको एक्सेप्टेंस के लिए कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू लीव योर कॉर्पोरेट करियर एंड यू वांट टू गो इनटू दिस फील्ड। So that was definitely a challenge, but I have always been a very strong person कि जो सोचा है वो करना है, because as I told you my combination is 1-9 combination, जो कि न्यूमरोलॉजी में सबसे strong combination माना गया है 81 combinations में। I never knew कि ये मेरे को ये मुझे एक spark देता है, जो मुझे इस फील्ड में आने के बाद समझा। बट ये चीज़ ने हमेशा मुझे हर चैलेंज से उभरने की, हर चैलेंज से बाहर आने की हमेशा से शक्ति दी है। सो आई केम आउट ऑफ दिस चैलेंज। सेकेंड चैलेंज, जब शुरू में आप कंसल्टेशंस लेनी शुरू करते हो, सो यू ऑब्जर्व दैट आप जो बता रहे हो वो लोग मान रहे हैं, सुन रहे हैं, बट कर नहीं रहे हैं, तो उसमें क्या रिजल्ट्स आने में मुश्किल होती है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन चैलेंज विच यू फेस ड्यूरिंग योर जर्नी। मैम, आपको न्यूमरोलॉजी की ऐसी कौन सी खासियत लगती है कि सबको इसकी नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी इतना इजी भी नहीं है, बट ये बहुत इजी भी है हमारी लाइफ को बदलने के लिए, तो इसका नॉलेज सबको लेना क्यों ज़रूरी है? राइट। सो आमिर, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। न्यूमरोलॉजी की नॉलेज मुझे लगता है हर इंसान को लेनी चाहिए, हर इंसान को न्यूमरोलॉजी सीखनी चाहिए। अगर मैं जिस तरह से इस फील्ड से नहीं थी, एक अलग फील्ड से आके मैं इसको समझ पाई, इसकी द ब्यूटी ऑफ दिस साइंस इज़ इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। आप आराम से इसके बेनिफिट्स को समझते हो और सीख जाते हो कि किस तरह से आपको इसको अपनी लाइफ में उतारना है। सो इवन अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड कि न्यूमरोलॉजी क्या है। इट्स अ साइंस ऑफ नंबर्स, हर नंबर का कौन सा प्लैनेट है, उसका क्या रोल है, वो है तो क्या फ़ायदा है, वो मिस हो गया तो उसको कैसे पूरा करना है, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत आसानी से समझ आ जाता है। सो दैट इज़ व्हाट आई सेड, दैट ब्यूटी ऑफ दिस साइंस इज इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो एवरीवन शुड लर्न न्यूमरोलॉजी so that they can transform their lives and their loved ones' life also.
इसके साथ अगर देखें तो आजकल हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं अपने हाथों पर नंबर्स लिख कर रखते हैं। बहुत सारी रील्स भी ऐसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, मैं खुद करती रहती हूँ, तो ये सब रील्स ज़रूर आते हैं जहाँ पर लोग अपने हाथ पर नंबर लिखते हैं, यहाँ एक साइड में पॉइंट बना लेते हैं और वो सब मतलब वो फिर उनका ये मानना है कि अगर मैंने ये नंबर लिख लिया है या मैंने ये पॉइंट यहाँ पर बनाया है तो आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये सब ट्रुथ है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो क्या होता है, ये जो नंबर्स लिखते हैं दे आर सम ऑस्पिशियस नंबर्स और पावरफुल नंबर्स जो हमारे करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हर चीज़ों के लिए अच्छे हैं। तो इसमें लोग ट्राई करते हैं कि उन नंबर्स को हम घर पे लगा लें, हाथ पे लिख लें, रिस्ट पे जैसे आपने बोला बहुत लोग लिखते हैं, पाम में लिखते हैं। तो उससे एक उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है कि शायद आज दिन बहुत अच्छा जाएगा, मैंने अच्छा नंबर लिख लिया है। बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। हो सकता है उनका दिन कभी अच्छा चला जाए और वो रिलेट कर लें इस नंबर से। व्हाट हैपन्स इज आपको ये सारी रेमेडीज़ को अपना लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना पड़ता है। नंबर आप कितने दिन हाथ पे लिखेंगे, आज लिखेंगे, 2 दिन लिखेंगे, हो सकता है महीना 2 महीने भी लिख लें, उसके बाद आप छोड़ देंगे। बट एक्चुअली आपको ये सारे नंबर्स की रेमेडीज़ को ऐसे लाइफ्स में उतारना है ताकि वो अपने आप से असर करना लग जाएं, उनको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। आई एम नॉट सेइंग लिखना असर नहीं करता है, बट उसमें कंटिन्यूटी नहीं है। सो दैट्स नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। सो आई नेवर सजेस्ट दैट। न्यूमरोलॉजी की हम बात करते हैं तो आज के डेट में एक बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड चल रहा है वो मैंने आपके खुद के नाम में भी देखा, शीतल। आपके नाम की स्पेलिंग जो मैंने देखी SHEETL, जबकि हम शीतल जब लिखते हैं SHEETAL, तो मुझे भी कन्फ्यूज़न हुई, मैंने कहा ऐसे स्पेलिंग क्यों। फिर जब जो ट्रेंड पे मैं गया कि बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपना नाम बदला, आयुष्मान खुराना, ऋतिक रोशन है, राजकुमार राव है, बहुत सारे लोगों ने नाम बदला और सक्सेस उनको मिलते चली गई। आपने ऐसा क्यों किया? दैट्स राइट। मैंने ऐसा इसलिए किया, आमिर जी, सिंपल लाइन में बताऊं तो मेरा नाम 8 नंबर पे आ रहा था। 8 नंबर पे नाम लेकर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और हमें किसी ना किसी अपने फेवरेबल नंबर पे लाना चाहिए। बट मुझे ये पता ही नहीं था इतने सालों तक। तो जब मैं न्यूमरोलॉजी सीखी, जब मुझे न्यूमरोलॉजी की समझ आई, एज आई सेड इट्स अ वेरी simple and easy science. At the same time, uniqueness of numerology from other sciences is, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग या और मल्टीपल साइंसेस को देखेंगे, उसमें ये फीचर नहीं है। उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आपको उसी के हिसाब से फल मिलता है। लेकिन इसमें ये फीचर है, आपका डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स ही रहने वाला है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या आप चेंज कर सकते हो? अपने नाम को। तो अपने नाम को चेंज करके अगर आप अपने जीवन में 40 से 50% असर ले आए या इम्प्रूवमेंट ले आए, व्हाट एल्स वी नीड। एंड जैसा कि आपने बोला, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपने नाम में चेंजेस लाए हैं, दैट इज़ एक्चुअली हेल्पफुल फॉर अस, फॉर मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड। क्या होता है कि पहले जब हम करते थे नेम स्पेलिंग करेक्शन तो लोग कहते थे नहीं नहीं अच्छा नहीं दिखेगा, लोग क्या बोलेंगे, मैंने नाम में एक्स्ट्रा N लगा दिया तो कैसा लगेगा, T लगा दिया तो कैसा लगेगा। लेकिन अभी क्या है, लोग चल के आके बोलते हैं मैम नेम स्पेलिंग चेंज कर देंगे, क्योंकि आयुष्मान खुराना ने कराया है, ऋतिक रोशन ने कराया है। सो दिस इज़ हाउ दे हैव सेट एग्जाम्पल्स फॉर अस एंड इट इज़ एक्चुअली वर्किंग। नेम स्पेलिंग चेंज करने से बहुत जल्दी से चीज़ें चेंज होने लगती हैं, क्योंकि नाम तो आपको पता है कितना ही इम्पॉर्टेंट होता है। हम जहाँ भी जाते हैं अपने नाम का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जाते हैं सबसे पहले आपसे नाम पूछा जाता है, आप बोलेंगे मेरा नाम आमिर है, तो आमिर का जो वाइब्रेशन है सारा दिन आता ही रहेगा। सो फर्स्ट थिंग विच ब्रिंग्स एन इफेक्ट इन आवर लाइफ इज़ आवर नेम। तो इसका किसी ना किसी फेवरेबल नंबर पे होना बहुत ज़रूरी है। तो कौन से नंबर लक्की होंगे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग? अगर हम 1 से 9 की मैं बात करूं तो कौन कौन से नंबर लक्की रहते हैं, थोड़ा सा ये आप नेम स्पेलिंग करेक्शन के लिए पूछ रहे हैं? yes, क्या? yes. ठीक है, तो नेम स्पेलिंग करेक्शन के लिए आमिर जी थंब रूल हम जो रखते हैं न्यूमरोलॉजी में, पावरफुल नंबर्स को यूज़ करते हैं। ओके, वो कौन कौन से होते हैं? आपके लकी नंबर्स कुछ वीक नंबर्स भी हो सकते हैं, बट उन पे हम नेम स्पेलिंग्स नहीं लाते हैं। मैं 1 to 9 में आपको बताती हूँ कि क्यों करते हैं। सो अगर हम बात करें नंबर 1 की, नंबर 1 बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है, सूर्य का नंबर है, रोशनी देता है, जैसे कि धरती पे रोशनी देता है वैसे ही हमारे सबके जीवन में भी रोशनी देता है, अंधकार मिटाता है, बहुत पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी का नंबर है। वी डेफिनेटली गिव ऑप्शन ऑफ नंबर 1 एज अ नेम स्पेलिंग करेक्शन। तो नंबर 1 को हम चूज़ करते हैं। नंबर 2 मून का नंबर है, थोड़ा सा वीक प्लैनेट है, फ्लिकरिंग प्लैनेट है, कभी उतार कभी चढ़ाव, जैसे आप देखते हैं 15 दिन बढ़ता है 15 दिन घटता है, तो उसकी वजह से क्या है बिहेवियर में भी वैसा आने लगता है। तो इसको हम अवॉइड करते हैं।
इससे थोड़ा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस भी बढ़ता है। सो नंबर 2 इज़ रूल्ड आउट फॉर नेम स्पेलिंग करेक्शन। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, फेम का नंबर है। इस नंबर को हम चूज़ करते हैं, बट कंडीशन है कि आपका प्रोफेशन उससे अलाइंड होना चाहिए। अलाइंड मतलब अगर आप किसी हीलिंग प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर हैं, या फिर ऑकल्ट में हैं, या टीचर हैं, तो उस तरह के प्रोफेशन में आपका नाम नंबर 3 पे लाया जा सकता है। नंबर 4 राहु का नंबर है, सिर्फ हेड है, बॉडी है नहीं, क्रॉलिंग प्लैनेट है, तो स्ट्रगल बढ़ा देता है जीवन में, उथल पुथल ला देता है। सो विच इज़ नॉट अ सपोर्टिव नंबर फॉर नेम करेक्शन, तो ये भी रूल्ड आउट हो गया, इस पे नहीं लाते हैं। नंबर 5 बुध का नंबर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, बैलेंस का नंबर है, लाइफ के सारी उतार चढ़ाव को दूर कर देता है, बैलेंस ले आता है। तो ये नंबर बहुत ही बढ़िया नंबर है नेम स्पेलिंग को लाने के लिए। और इस नंबर की एक और ब्यूटी है जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, कोई भी इंसान अपने नाम को 5 नंबर पे ला सकता है। इसके लिए कुछ नंबर देखने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है, उनको नहीं पता, जैसे कुछ लोग आते हैं कि डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उनका नाम नंबर 5 पे ज़रूर लाया जा सकता है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 6 पे जाते हैं। नंबर 6 वीनस का नंबर है। इनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, मतलब लग्जरी सारी जो हम सबको चाहिए इस जीवन में, आपको सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, धन चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, पैसा चाहिए, तो ये सब वीनस से ही आने वाला है। तो इनका जो पोर्टफोलियो है उसको हम अडाप्ट करने के लिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सुख पाने के लिए नाम के नंबर को नंबर 6 पे बहुत अच्छे से लाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आपका ड्राइवर या कंडक्टर 3 नहीं होना चाहिए, तो उस केस में 6 नंबर पर नाम नहीं ला सकते हैं। नंबर 7 ऑकल्ट का नंबर है, विजडम का नंबर है, बट थोड़ा वीक नंबर है, नेम स्पेलिंग के लिए उतना बढ़िया नंबर नहीं है। नंबर 8 शनि का नंबर है, नाम तो आपने सुना ही होगा, शनिदेव को कौन नहीं जानता। स्ट्रगलिंग प्लैनेट है, थोड़ा सा हार्ड वर्क आ जाता है, तो 8 नंबर इज़ नॉट दैट ग्रेट नंबर फॉर नेम स्पेलिंग करेक्शन। नंबर 9 बहुत बढ़िया नंबर है, मंगल का नंबर है, बुद्धि का नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है, लेकिन थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल नंबर है, जिसकी वजह से नाम के स्पेलिंग को हम नंबर 9 पे नहीं लाना पसंद करते हैं। So this is about 1 to 9. So thumb rule is 1, 3, 5 and 6 are the numbers जिस पे नेम स्पेलिंग को लाना चाहिए। 1 में भी I forgot to tell you, I'll add कि अगर ड्राइवर या कंडक्टर 8 है तो एक नंबर पर नाम नहीं लाना है। These are the only conditions जिसको आपको ध्यान में रखना है। एंड बहुत ही पावरफुल टूल है, सबको यूज़ करना ही चाहिए नेम स्पेलिंग चेंज, बिकॉज लाइफ चेंजेस विद द नेम। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। बिल्कुल जी बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी में अगर हम देखें तो बहुत सारी लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं। स्ट्रेस तो आजकल हर एक, अगर हम कहें कि कोई 14-15 साल का बच्चा भी है तो वो भी स्ट्रेस लेना शुरू कर देता है। स्ट्रेस तो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो क्या न्यूमरोलॉजी से लोगों की लाइफ को चेंज किया जा सकता है? डेफिनेटली 100% लोगों की लाइफ को, सबकी लाइफ को न्यूमरोलॉजी से चेंज किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि इससे आप एक डायरेक्शन पा जाते हैं कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्यों है। तो जब प्रॉब्लम क्यों है तो उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। किस एरिया की प्रॉब्लम है, जैसा कि आपने बोला आजकल बहुत स्ट्रेस चल रहा है, तो स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण ये है आजकल की जो 14-15 साल की आपने बात करी, तो जो 2000 के बाद पैदा हुए बच्चे हैं उनके चार्ट में बहुत बार नंबर 1 मिस हो जाता है और नंबर 2 मल्टीपल टाइम्स भी आ जाता है। तो जब नंबर 2 मल्टीपल टाइम्स आता है तो ये थोड़ा सा स्ट्रेस लाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। मून का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, फ्लिकरिंग प्लैनेट है, ये माइंड से खेलता है। माइंड से खेलता है मतलब कभी आपको लगेगा आज मेरा मूड अच्छा है, पता नहीं क्यों अच्छा है, आज मेरा मूड बहुत ख़राब है, आपको पता नहीं चलेगा क्यों ख़राब है। इट्स कनेक्टेड विद मून एनर्जी। तो मून की एनर्जी के साथ 2 नंबर जो बहुत ज़्यादा आजकल 2000 के बाद के बच्चों के चार्ट में है, वो उनको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट इज़ वाई इस एरा में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो नंबर 1 जो नंबर है, जो उससे पहले के लोगों के सबके चार्ट में रहता था, नंबर 1, नंबर 9, सो ये जो 2 नंबर हैं ये तो बहुत पावरफुल नंबर हैं। तो
तो उससे क्या है कि स्ट्रेस नहीं होता है, आप एकदम स्ट्रेंथ बना के रखते हो, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए आप स्ट्रेंथ लूज़ नहीं करोगे। लेकिन नंबर 2 अगर आ गया बहुत बार और नंबर 1 मिस हो गया तो वो स्ट्रेस बढ़ जाता है ज़िंदगी में, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़े आ जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली मेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मैम एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो एस्ट्रोलॉजी पर लोग इस तरह बिलीव करते हैं, उन्हें पता है कि अगर हम किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं अपनी कुंडली दिखा रहे हैं तो वो हमारा फ्यूचर प्रिडिक्शन कर देते हैं। Correct. लेकिन न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो कितना इजी हो जाता है किसी की फ्यूचर प्रिडिक्शन करना, या ये पॉसिबल नहीं है? ये डेफिनेटली पॉसिबल है आमिर। आई टेल यू कैसे। जैसे ज्योतिष में आप बोल रहे हो कि फ्यूचर प्रेडिक्शन किया जा सकता है, उसी तरह से न्यूमरोलॉजी में भी फ्यूचर प्रेडिक्शन किया जाता है पर्सनल ईयर के थ्रू। तो हम जैसे पर्सनल ईयर्स जान जाते हैं कि आपका नेक्स्ट पर्सनल ईयर कौन सा आने वाला है, आपको वो नेविगेशन मिल जाता है कि ये मेरा अच्छा साल आने वाला है, ये मेरा ख़राब साल आने वाला है। तो इस साल में आप पहले से प्रिपरेशन कर लेते हो कि मुझे क्या करना है। अगर तो आपका अच्छा साल आ सकता है, पहले तो ना भविष्य को कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन उसको हम अपने हाथ में लेके नेविगेट कर सकते हैं कि अगर अच्छा वक्त है तो उसका फ़ायदा कैसे लेना है। अगर किसी का 5 नंबर का साल आ गया तो 5 नंबर का साल आपको पहले से ही प्रिपरेशन करके रखनी है कि अब मुझे अपनी गाड़ी तेज़ी में दौड़ानी है, सिक्सर मारना है। जो भी मैंने प्लान किया हुआ था, मैंने अगर बिज़नेस नया करना है, जॉब करनी है, ट्रैवल करना है, शादी करनी है और कोई भी ज़िंदगी के जो बड़े डिसीजंस लेने तो मुझे इस साल में लेने हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये अच्छे वक्त को घर बैठ के टीवी देख के गवा दो या फिर आप उस पर एक्शन लेके, उसके रिजल्ट्स लेके उसका यूटिलाइजेशन कर लो। बट व्हेन यू नो कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है तो क्या करना है। इसी तरह से अगर आपका कोई एंटी पीरियड आने वाला है, जैसा कि हम पहले से बता देते हैं कि ये वाला टाइम जो है स्लो टाइम है या एंटी पीरियड है, तो उसमें आप कुछ ऐसा नया काम ना करें क्योंकि वो काम बिगड़ जाएगा, उसमें प्रॉब्लम आएंगी, आपको स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ेंगी। एंड देयर आर सर्टन रेमेडीज ऑल्सो विच वी सुजेस्ट ड्यूरिंग द एंटी पीरियड कि क्या करना चाहिए और अच्छा वक्त है फिर तो उसका कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए। सो दिस इज़ द नेविगेशन विच वी कैन डू बाय न्यूमरोलॉजी। तो नेविगेशन हो गया तो फिर आप ट्रैक पे खुद से चल जाते हैं। मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा इसके अंदर, जब फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात हो रही है तो 1 से 9 मूलांक की मैं बात करता हूँ, आने वाला 2025 जैसे मैं 1 की बात करूँ तो उनके लिए कैसा रहेगा, कैसे हम उसको जान सकते हैं कि अगर आपका 1 का नंबर आ रहा है तो आपके 2025 कैसा रहेगा? आप 1 से 9 के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो 2025 की बात करते हैं आमिर। जैसा कि आप कह रहे हैं 2025 आ रहा है, सब लोग एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि कैसा साल रहने वाला है, इसके पिटारे में क्या है, हम सबको क्या देने वाला है, 1 से 9 तक की कैसा बिहेव करेगा। डेफिनेटली सबके साथ अलग अलग बिहेव करेगा, लेकिन नॉर्मली जनरली अगर मैं बात करूं 9 नंबर का साल है। अगर आप 2025 सारे चारों अंकों को ऐड करते हैं 2 + 2 + 5 तो 9 नंबर आता है। तो 9 नंबर का साल है। 9 नंबर किसका है, कौन से प्लैनेट का है? मंगल का नंबर है। मंगल मतलब मंगल ही होने वाला है सबके लिए। कुछ लोगों के लिए दंगल हो सकता है क्योंकि थोड़ा तेज़ प्लैनेट है, एग्रेशन का प्लैनेट है, एट द सेम टाइम ह्यूमैनिटेरियन प्लैनेट है और कंप्लीशन का नंबर है। जो आप इतने सालों से प्लान कर रहे हैं उसको पूरा करने का टाइम भी यही साल है। ऑडिट का नंबर है, जो पिछले 8 साल में किया है उसके रिजल्ट्स देने के लिए भी यही टाइम है। तो एक मिला जुला रिजल्ट दे सकता है, लेकिन किसके लिए क्या रिजल्ट देगा हम उसकी बात करते हैं। आई स्टार्ट विद नंबर 1। नंबर 1 सूर्य का नंबर है। अगर कोई किसी महीने की 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं तो वो 1 नंबर के ड्राइवर से रूल होते हैं। सूर्य का नंबर है उनका। सूर्य और मंगल आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही क्लोज मित्र हैं और एंड दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो 1-9 कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया साल जाने वाला है। तो जो भी 9 नंबर की कैपेबिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी 100% बेनिफिट मिलने वाला है 1 नंबर वालों को। तो इनके लिए बहुत ही अच्छा साल जाने वाला है, चिंता की कोई भी बात नहीं है। एक छोटी सी रेमेडी है जो करनी चाहिए सब लोगों को। इस साल में हनुमान चालीसा पढ़िए, राइट हैंड में एक रेड थ्रेड बांध लीजिए, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लाल रंग का टीका लगा सकते हैं, मंगलवार को हनुमान मंदिर जाके केसर चढ़ा सकते हैं, तो ये सिंदूर चढ़ा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो सबको ही करनी है। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2। यस, तो अगर कोई किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे हैं तो ड्राइवर नंबर 2 से रूल होते हैं।
2 और 9, 2 और 9 जो हैं वो इतने अच्छे से जेल नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा इनके लिए हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इस साल में, इनके लिए रिलेशनशिप इश्यूज भी आ सकते हैं। तो इट्स नॉट अ ग्रेट ईयर फॉर नंबर 2, जिनका ड्राइवर नंबर 2 है। थोड़ा सा सतर्क रहेंगे इस साल में, थोड़ा स्लो चलेंगे, कोई ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होल्ड कर लेंगे इस साल में, नहीं लेंगे अगले साल में लेंगे, जो नंबर 1 का साल इनके लिए आएगा। नंबर 3, अगर कोई किसी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं तो वो ड्राइवर नंबर 3 से रूल होते हैं। तो ड्राइवर नंबर 3, 9 दोनों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ गुड ईयर फॉर देम ऑल्सो। सो रेमेडी सेम रहेगी जो हमने बात करी है, लेकिन अदरवाइज अच्छा साल है, इनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 4, यानी कि किसी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं तो नंबर 4 ड्राइवर से रूल होते हैं। इनके लिए ये साल थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज लेके आ सकता है, सर्जरीज हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो दे हैव टू बी केयरफुल ड्यूरिंग दिस ईयर। इनके लिए मंगल और राहु दोनों की एनर्जीज अलग अलग हैं, बहुत ज़्यादा सिंक में नहीं है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस साल में। नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 यानी कि किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे हैं तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया साल है। 5 का कोई भी एनिमी भी नहीं है, नंबर 9 के साथ भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ गुड ईयर फॉर देम एज वेल। नंबर 6 यानी कि किसी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे हैं। 6 और 9 थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इनके, या कोर्ट केसेस में फंस सकते हैं। कहीं रोड पे गाड़ी ठोक दी तो लड़ाई करने मत जाइएगा, माफ़ी मांग के निकल जाइएगा, दैट्स द टिप। बट अदरवाइज ठीक ठाक साल है, अच्छा साल है इनके लिए भी। नंबर 7 केतु का नंबर है। 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे हैं तो नंबर 7 से रूल होते हैं। आपके लिए भी अच्छा साल जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 8, अगर किसी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे हैं तो ड्राइवर नंबर 8 है और इनके लिए भी ये साल अच्छा जाने वाला है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इट्स अ गुड ईयर फॉर नंबर 8 पीपल ऑल्सो। नंबर 9 यानी कि किसी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे हैं तो ड्राइवर नंबर 9 से रूल होते हैं। 9 और 9 थोड़ा सा स्लो साल है इनके लिए, रिलेशनशिप में, हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, बट अदरवाइज ओवरऑल तो सबके लिए साल अच्छा रहने वाला है ओवरऑल। काफ़ी नंबर्स के लिए अच्छा रहने वाला है, बस कुछ को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और रेमेडीज़ तो सबको करनी ही है, मंगल की रेमेडीज़ करनी है, मंगल का साल है तो सबके लिए मंगल ही करेगा। इसके साथ ही अगर हम कहें कि लोग ये कहते हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा होगा, जी। क्या न्यूमरोलॉजी में नंबर्स के हिसाब से हम अपने प्रोफेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं? जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई वकील है, या फिर किसी को अगर स्टार्ट करना है मॉडलिंग में, तो क्या न्यूमरोलॉजी से ये तय होता है? तो कंचन जी, आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है। डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप करियर चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को करियर चूज़ करने में हेल्प करते हैं हम न्यूमरोलॉजी से। एंड एक और चीज़ है, अगर आप नंबर्स के हिसाब से, अपने नंबर्स के हिसाब से करियर चूज़ करते हैं तो सक्सेस के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। क्या है, कुछ लोग ना अपने नंबर्स के हिसाब से जब करियर नहीं कर रहे हैं या जॉब या प्रोफेशन कुछ एंटी चल रहा है तो वो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने नंबर्स के हिसाब से करियर को चूज़ करें। सो इफ़ यू अलाउ मी, आई कैन गाइड यू फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 9। तो मैं आपको एक ब्रीफली बता देती हूँ कि नंबर 1 से नंबर 9 के जो लोग हैं उनको किस तरह के प्रोफेशंस में जाना चाहिए, किसके लिए बिज़नेस अच्छा है, किसके लिए जॉब अच्छा है, और अगर जॉब या बिज़नेस है तो वो किस किस्म का बिज़नेस या जॉब किया जा सकता है, ताकि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा कि उनके लिए किस तरह का प्रोफेशन उनको चुनना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। सो एज़ वी आर अवेयर कि नंबर 1 कौन से लोग होते हैं हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली ड्राइवर नंबर 1 से शुरू करती हूँ। सो जिनका भी ड्राइवर नंबर 1 है, सूर्य का नंबर है, सूर्य के नंबर से रूल होते हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं। मतलब जॉब इनके लिए सूटेबल तो बिल्कुल नहीं है, ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं, इनको किसी से कमांड्स लेना पसंद नहीं है, तो ये श्योरली बिजनेस में जाएंगे। अगर ये जॉब हो सकता है कर रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन आई वुड सजेस्ट आप बिज़नेस में हैंड्स ज़रूर ट्राई करें। और बिज़नेस किस तरह के होने चाहिए?
फायर रिलेटेड बिजनेस हो सकते हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस हो गया, होटल का बिजनेस हो गया, आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं। राजा कोई भी काम करेगा तो अच्छा ही है। तो आपको एक शो बिजनेस या लेदर बिजनेस छोड़ के बाकी कोई भी बिजनेस अच्छे से सूट कर जाएगा। सो दैट्स फॉर नंबर 1। नंबर टू के लोग बहुत सौम्य प्लैनेट है, स्वीट प्लैनेट है, वाटर एलिमेंट है, बेवरेजेस से रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो इनको सूट करेगा, दूध से रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो इनको सूट करेगा, मिठाई का बिजनेस कर सकते हैं, नहीं तो इनको जॉब भी बहुत सूट करेगा, ये जॉब में अच्छे से सेटिस्फाई रहेंगे। सो दे विल नॉट हैव डिससेटिस्फैक्शन फैक्टर इन द जॉब ऑल्सो। नंबर 3 के जो लोग हैं, ज्ञान का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, टीचर बहुत अच्छे बन सकते हैं, ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान देने का शौक़ है इनको, सिखाने का शौक़ है इनको, तो ये मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, ऑकल्ट प्रोफेशन में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। तो इस तरह के प्रोफेशंस इनको बहुत ही सूटेबल होंगे। नंबर 4 ब्रेनी लोग होते हैं, बहुत दिमाग वाला काम बहुत बढ़िया से करते हैं, रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग इनको बहुत सूट करता है। ये भी बिजनेस करेंगे तो भी अच्छा है, ये जॉब में भी जा सकते हैं। ये इंजीनियर्स भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, आईटी फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। नंबर 5, तो अगर कोई नंबर 5 से रूल हो रहे हैं, कम्युनिकेशन, ये बोलने का खाते हैं, इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, कम्युनिकेशन के बिजनेस में जाएंगे बहुत अच्छा है। ऐसे तो नंबर 5 वाले कोई भी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको भाग दौड़ पसंद नहीं है, तो बैठने वाला काम, सिटिंग जॉब इनको बहुत सूट करता है। कम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंस के जॉब्स हो गए, ये इनके लिए बहुत ही बढ़िया है। बट इनमें जॉब में थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन रहता है, बीइंग अ मर्करी एलिमेंट। मर्करी जैसे कि आपको पता है पारा कहीं भी टिकता नहीं है, तो ये जहाँ भी रहेंगे इनको लगेगा मैं खुश नहीं हूँ, जॉब चेंज करने का सोचेंगे। तो इनका कहीं भी मन टिकना इनका एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है या नेगेटिव पॉइंट है, जिसको इनको थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। अदरवाइज दिस इज़ अ परफेक्ट नंबर, ये कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 6 लग्जरी का नंबर है, तो लग्जरी रिलेटेड बिजनेस करेंगे, बिजनेस सूट करेगा, जॉब सूट नहीं करेगा, ये भी कमांड्स नहीं लेंगे, तो इनको भी बिजनेस में जाना चाहिए। किस तरह का बिजनेस होना चाहिए? प्रीमियम वॉचेस का बिजनेस कर सकते हैं, कार्स का कर सकते हैं, रेस्टोरेंट जा सकते हैं, डिस्क बार पब कुछ भी ऐसा चूज़ कर सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कर सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसा भी लगा सकते हैं। तो इनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी सूटेबल होंगी। डायमंड ज्वेलरी का, गोल्ड ज्वेलरी का, ये सारी चीज़ें भी इनको बहुत अच्छी सूट करेंगी। नंबर 7 सॉफ्ट नंबर है, केतु का नंबर है, और कल्ट प्रोफेशन इनको बहुत सूट करेगा। उसके अलावा लॉ में जा सकते हैं, रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो ये वाले सारे प्रोफेशंस इनके लिए सूटेबल हैं। नंबर 8 जो है ये एक ऐसा नंबर है जिनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रहता है, तो सीए बहुत अच्छे बन सकते हैं। ये कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिलेटेड काम कर सकते हैं, शू बिज़नेस में जा सकते हैं, लेदर बिज़नेस में जा सकते हैं, उसके अलावा लोहे से रिलेटेड काम भी इनको बहुत सूट करेगा। आयरन फैक्ट्री हो गई, प्रिंटिंग प्रेस खोल सकते हैं, सो ये वाली चीज़ें इनको सूटेबल हैं। नंबर 9 बहुत ही दबंग लोग होते हैं, बहुत ही सॉलिड पर्सनालिटी के लोग होते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, इस तरह का कोई भी काम कर सकते हैं, एनजीओ खोल सकते हैं, सो दे आर सूटेबल फॉर ऑल दीज प्रोफेशंस। तो ये हो गई 1 से 9 नंबर की बात। तो इस तरह से हमारे व्यूअर्स को पता चल जाएगा कि 1 से 9 अगर उनका कोई भी नंबर है तो उनको किस तरह के प्रोफेशन में जाना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने नंबर के रिलेटेड प्रोफेशन में जाएंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल, और बहुत इजी भी आपने कर दिया, बहुत अच्छे से समझाया कि कौन जी, सा कोशिश प्रोफेशन करना चाहिए। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ मैम, बहुत से लोग होते हैं ना बिजनेस शुरू करते हैं पार्टनरशिप में, लेकिन उनका बिजनेस चल नहीं पाता या पार्टनरशिप फेल हो जाती है, लॉस होने लगता है। तो जब अगर हम बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, जो हमारा पार्टनर है, तो हम कैसे समझे कि इससे बिजनेस हमारा सक्सेस हो पाएगा पार्टनरशिप में? नंबर कितना इंपॉर्टेंट होते हैं पार्टनरशिप? नंबर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं पार्टनरशिप के लिए आमिर जी। अगर आपने किसी अपने एंटी नंबर वाले इंसान के साथ पार्टनरशिप कर ली तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा, ना उनको फ़ायदा होगा ना आपको होगा। कौन से नंबर लकी रहते हैं? जी, तो इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं।
आपको ड्राइवर अपना उनके ड्राइवर के साथ देखना है कि कंपैटिबल है कि नहीं है। अगर ये आपका कोई एंटी नंबर है या ऑपोजिट नंबर है तो आप इनके साथ पार्टनरशिप में नहीं जा सकते। दूसरा एक फैक्टर है जो बिजनेस के लिए, जो पैसे के लिए ज़रूरी है, नंबर 6 दोनों में से किसी के चार्ट में ज़रूर होना चाहिए। 5 और 6 हुए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कम से कम 6 नंबर ज़रूर होना चाहिए। 6 नंबर जो है पैसे का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, तो ये दोनों चीज़ें कम से कम देखनी चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया। ठीक है। अभी कौन से नंबर आपने बोला लकी होंगे किसके लिए, तो इसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 से नंबर 9 के लकी नंबर्स की बात करते हैं कि कौन से ड्राइवर्स दूसरे ड्राइवर्स के साथ बिजनेस कर सकते हैं और किन को नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ किन लोगों को आपस में पार्टनरशिप नहीं करनी है। सो देर आर सर्टन कॉम्बिनेशंस जो आपस में बिल्कुल भी जेल नहीं होते हैं, जो जब भी साथ में आते हैं तो एक दूसरे को मारने को उतारू हो जाते हैं, तो उनको डेफिनेटली आपस में बिजनेस तो नहीं करना है। नॉट ओनली बिजनेस, even marriage partnership is not good for them. So that's the same combination which we have to apply, same formula which we have to apply for the marriage partnership also. तो कौन से नंबर्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। नंबर 1 और नंबर 8, 1 नंबर वालों को 8 नंबर वालों के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना है, और वाइस वर्सा 8 और 1 जैसा भी है। सो 1 और 8 दोनों आपस में बिल्कुल भी अच्छे से जेल नहीं करते हैं, इनको बिजनेस साथ में नहीं करना है। 2 और 8 दैट इज़ ऑल्सो एंटी कॉम्बिनेशन, इन दोनों को साथ में कोई भी बिजनेस या शादी नहीं करनी है। थर्ड वन इज़ 3 और 6, 3 और 6 भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही ख़राब है। 36 का आंकड़ा बोला जाता है इनको, इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, तो ये दोनों को भी आपस में कोई भी बिजनेस में नहीं जाना है। 1 8 2 8 3 6 ये मेजर एंटी कॉम्बिनेशंस हैं जो अवॉइड करने ही चाहिए। इसके अलावा कुछ एक कॉम्बिनेशंस हैं जिनको ऑपोजिट कॉम्बिनेशंस बोला जाता है, जिनको भी आपस में बिजनेस नहीं करना चाहिए साथ में, जैसे कि 2 4 हुए, 2 4 आपस में बिजनेस करेंगे तो नहीं अच्छा होगा। 4 और 9 हुए, ये भी अच्छा नहीं है। 7 और 7 हुए, नहीं अच्छा है। 4 और 8 हुए, नहीं अच्छा है। 9 और 9 हुए। सो दीज आर द कॉम्बिनेशंस जिनको एक साथ बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, पार्टनरशिप को अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो मैरिज पार्टनरशिप है चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है। इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जिनके चार्ट में मल्टीपल 7 आ गया उनको किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए, किसी को उधार में पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि इनको धोखा मिलने के चांसेस बहुत रहते हैं, इनको इनके साथ चीटिंग होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। सो दे हैव टू बी केयरफुल व्हाइल गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप। जैसे हमने बहुत लोगों से ये सुना है कि आप ये टोटका कर लो, रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। ये बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेहनत तो लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ऐसा कोई उपाय मिल जाए, टोटका मिल जाए, जिससे मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊँ। Correct. तो क्या ये सच है, न्यूमरोलॉजी में ऐसा कुछ है कि आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं? तो कंचन जी, जैसे कि आपने बहुत ही सही चीज़ खुद बोली कि लोग शॉर्टकट करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। सो दिस इज़ द रीज़न कि वो इस तरह की वीडियोस के साथ बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं कि शायद रातों रात कुछ हो जाएगा। दिस इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। मैं अपने व्यूअर्स को हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ कि इन चीज़ों से बचें। ये पैसे ऐंठने के तरीके हैं, पैसे लेने के तरीके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्ड वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं है जो ओवरनाइट असर करे। रातों रात कोई भी रेमेडी आपको करोड़पति नहीं बना सकती या फिर कुछ चेंज नहीं कर सकती है। दिस इज़ ऑल साइंस। न्यूमरोलॉजी में जो है इट इज़ ऑल साइंस। इनफैक्ट एवरीवेयर, इवन एस्ट्रोलॉजी और अदर साइंसेस आर ऑल्सो, दे वर्क विद द टाइम। आप जो रेमेडी को रेगुलरली करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाते हैं, वो डेफिनेटली असर करने लगती है। ये रातों रात वाला फॉर्मूला तो कहीं भी वर्क नहीं करता है। दिस इज़ ऑल फ्रॉड। मैम, मोबाइल नंबर का ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है न्यूमरोलॉजी में। अगर हम देखते हैं तो कोई कहता है कि आपके मोबाइल नंबर 5 होना चाहिए, किसी उसमें 6 होना चाहिए। तो क्या सच में ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मोबाइल नंबर? कौन सा हमारे लकी हो सकता है? डेफिनेटली आमिर जी, मोबाइल नंबर का हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल है। अच्छा। जैसे कि हमने बात करी नाम का रोल, हाँ। नंबर 1 पे, Yes. क्योंकि नाम हमारी आइडेंटिटी है। बिल्कुल। सारा दिन हमें हर कोई हमारे नाम से पुकारता है, नाम हमारी पहचान है। उसी तरह से मोबाइल नंबर हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे?
आजकल हम सब हर चीज़ के लिए मोबाइल पे डिपेंडेंट हैं। आप जो भी करेंगे, चाहे आपने अपने घर पे फ़ोन करना है, चाहे आपने कोई बिज़नेस करना है, पार्टनर को फ़ोन करना है, एम्प्लॉय से बात करनी है, मोबाइल से करेंगे। आपने बैंकिंग करनी है, आप मोबाइल से करेंगे। आपने शॉपिंग करनी है, आप मोबाइल से करेंगे। तो हमारी सारी ज़िंदगी जो है ना, सारा दिन मोबाइल के आसपास ही घूम रहा है। तो अब मोबाइल नंबर का इतना ज़्यादा जब इस्तेमाल कर रहे हैं हम सारा दिन, तो उसकी वाइब्रेशन तो हमारे जीवन में आ ही रही है। तो अगर वो किसी गलत नंबर पर आ गया, जो कि आपका कोई एंटी कॉम्बिनेशन है, तो वो आपका सारा काम बिगाड़ देगा। तो आपके नंबर्स को एनहांस करने का, अपलिफ्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि मोबाइल नंबर को किसी अच्छे नंबर पे ले आइए। सो व्हेन आई से अच्छा नंबर, ये नंबर आपके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, ये नंबर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपको अपलिफ्ट कर सके, आपको फ़ायदा दे सके। सो एज आई सेड अर्लियर, नंबर्स जो हम चूज़ करते हैं, इसमें मोबाइल नंबर में कुछ एक गाइडलाइंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। एक तो मोबाइल नंबर जो है आपका टोटल 10 डिजिट्स लीविंग द कंट्री कोड, जैसे कि अपना इंडिया का कंट्री कोड है +91, यूएस का +1, इस तरह से कहीं भी कंट्री में कहीं भी रहते हैं, कंट्री कोड को छोड़ दीजिए, 10 डिजिट को ऐड करके सिंगल डिजिट पे ले आइए। ये डिजिट जो है कोई भी आपका एंटी नंबर नहीं होना चाहिए। एंटी कॉम्बिनेशंस की बात हम पहले भी कर चुके हैं, उनमें से नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कोई ना कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जैसे 1, 5, 6 या 3, इनमें से किसी नंबर पे होना चाहिए। 5 नंबर का टोटल हर कोई ले सकता है। मोबाइल नंबर का टोटल 5 नंबर पे हर किसी के लिए सूटेबल है। अगर आपका बिजनेस का नंबर है तो इसको 6 नंबर पे ले आइए, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ड्राइवर या कंडक्टर 3 नहीं होना चाहिए। और अगर किसी के नंबर में मल्टीपल 4 है, मल्टीपल 7 आ रहे राइट, हैं तो सो आई विल कम टू दैट ऑल्सो। सो व्हेन यू चूज अ मोबाइल नंबर, तो उसमें ध्यान रखिए मल्टीपल 4, मल्टीपल 8, मल्टीपल 7 ना आए। उसके अलावा एंटी कॉम्बिनेशन साथ में ना आए, जैसे कि 1-8 हुआ, 2-8 हुआ, 3-6 हुआ, तो ये वाले कॉम्बिनेशन साथ में ना आए। मल्टीपल 5 अच्छे हैं, इनका आप ले सकते हैं, दे आर ऑलवेज गुड। आप देखेंगे शाहरुख खान की गाड़ी 555 ऑलवेज रहती है, सो 555 इज़ ऑलवेज गुड टू हैव इन व्हीकल्स एंड मोबाइल नंबर ऑल्सो। सो दिस इज़ हाउ मोबाइल नंबर शुड बी चोजन। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मेरा नंबर तो इतने साल पुराना है, 20-25 साल पुराना है, मैं तो चेंज ही नहीं कर सकता। तो उसमें आप क्या कीजिए, एक नया नंबर ले लीजिए एंड ग्रेजुअली स्टार्ट यूजिंग दैट नंबर, और पुराने नंबर को थोड़ा कम यूज़ करना शुरू कर दीजिए, ताकि नए नंबर का वाइब्रेशन आने लग जाएगा। इसके साथ अगर हम देखें, जैसे न्यूमरोलॉजी में अंक का बहुत बड़ा रोल है, मतलब नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखें तो कलर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कई जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अभी आपसे भी मैं यही पूछ रही हूँ कि हमारे कलर्स का क्या लेना देना है। जैसे कहते हैं कि आप ब्लैक कलर मत पहनो या फिर आप रेड कलर ज़्यादा पहनो, तो इसका क्या रोल है हमारी लाइफ में? बिल्कुल कंचन जी, कलर्स का बहुत ही बड़ा रोल है। तो हर नंबर का एक कलर है, तो उस नंबर की वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए हम उस कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उस कलर का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसका वाइब्रेशन बढ़ने लग जाएगा। अब कौन से नंबर, कौन से कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन योर लकी नंबर्स। तो जैसे हमने अभी बात करी थी, तो जिसका जो लकी नंबर है उसके हिसाब से वो उस कलर्स को यूज़ करेगा। जैसे ग्रीन कलर है, ये सबके लिए अच्छा। आपने कहा हरे रंग का इस्तेमाल करें, हरे रंग का इस्तेमाल इसलिए करें, नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है, मरकरी की रेमेडी है, बुध का कलर है, मतलब सबके लिए अच्छा है, सबकी लाइफ में बैलेंस लाता है, सबकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाता है। नंबर 1 का कलर है रेड, मतलब लाल रंग जो है सूरज का रंग है, सूर्य का रंग है, सबको पॉजिटिव एनर्जी देता है। बस ड्राइवर कंडक्टर 8 ना हो, बाकी सबको लाल रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। वाइट कलर बहुत ही अच्छा कलर है। वाइट कलर जो है, एक तो बहुत सॉफ्ट लगता है आइज़ में, दूसरा ये प्रॉस्पेरिटी का कलर है, वीनस का कलर है, शुक्र को इन्हांस करने का कलर है। तो इसका इस्तेमाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आपने एक रिसर्च सुनी होगी जिसमें पता चलता है कि बहुत सारे CEOs हर रोज़ वाइट कलर कपड़े पहनते हैं। सो प्रॉबेबली इट इज़ ईजी फॉर देम टू चूज़ रादर देन चूजिंग द कलर्स, बट इट इज़ वर्किंग फॉर देम, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ का कलर भी है। ब्लैक कलर सबको ही अवॉइड करना चाहिए। ब्लैक कलर आप देखेंगे, इट्स अ कलर ऑफ डार्कनेस, इट एब्जॉर्ब्स लाइट, इट डजंट गिव बैक लाइट, सो इट्स नॉट अ कलर विच इज़ वेरी ऑस्पिशियस। दूसरा, ये शनि का कलर है, शनि का रंग है, तो मतलब यू आर इन्वाइटिंग प्रिंसिपल टू सिट नेक्स्ट टू यू व्हेन यू आर गिविंग एग्जाम, तो हर वक्त आके वो आपके ऊपर डंडा चढ़ाएंगे, तो काले रंग से थोड़ा सा दूर रहिए। मैम, आप न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट होने के साथ साथ एक कोच भी हैं, तो आप कोचिंग भी देते हैं, कंसल्टेशन भी आप देते हैं, तो आप इन दोनों में
कैसे इंजॉय करती हैं आप? कभी ऐसा लगता है यार दोनों एक साथ नहीं हो पा रहा, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं आमिर, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है। मैं दोनों चीज़ों को बहुत ही बढ़िया एंजॉय कर रही हूँ। मैं बताती हूँ कैसे। जी। तो जब मैं कंसल्टेशंस लेती हूँ, उसमें सबसे बढ़िया चीज़ है, एक तो किसी की प्रॉब्लम जब पता चलती है तो उसको सॉल्यूशन देने की जो भगवान ने एक शक्ति दी है या एक शिक्षा दी है, नॉलेज दी है, तो उसको जब मैं सॉल्यूशन बताती हूँ सबको या जो प्रॉब्लम में है, तो वो एक बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब वो सारी रेमेडीज़ करने के बाद फीडबैक भेजते हैं कि मैम मेरी ज़िंदगी बदल गई, मुझे जॉब मिल गई, मेरे रिश्ते सुधर गए, हमारा डिवोर्स होने वाला था लेकिन आपने जो बताया हमने किया और हमारी लाइफ में चेंजेस आ गए, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो आप जब वो चीज़ें, ये मैसेज सुनते हो ना, तो आपको लगता है ये सफल हो गया आपका काम, जिस वजह से मैं इस प्रोफेशन में आई थी वो सफल हो गया। नाउ इट कम्स टू कोचिंग। कोचिंग जब आप कराते हो, तो जब मैं कोचिंग कराती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ाना, न्यूमरोलॉजी सिखाना, क्योंकि ये मेरा मेन एम था कि न्यूमरोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। सो ये पहुँचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें और अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करें। अब उसमें मज़ा तब आता है जब वो ट्रांसफॉर्म करते करते पैसे भी कमाते हैं। जब वो आपको मैसेज भेजते हैं मैम माय फर्स्ट कंसल्टेशन, सो उसमें बहुत ही अच्छा लगता है कि आपने जो सिखाया उसकी वजह से वो पैसा कमाने लग गए हैं। सो दोनों में बहुत ही मज़ा आ रहा है, बट डेफिनेटली आई एन्जॉय टीचिंग मोर, सो दैट इज़ देयर। मैम जैसे आप कोचिंग में लेती हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बहुत जैसे आपने कहा बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में आपको बच्चे को, और जैसे बहुत सारे व्यूवर्स जो हमारे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अब उनको भी लग रहा होगा कि बस अब मैम से जल्दी से हम भी क्लासेस ले लें, तो कैसे कोर्स आपका कर सकते हैं, क्या कुछ प्रोसेस है, थोड़ा सा बता दीजिए। तो आमिर जी, जब आपने बोला कि बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मेरी क्लास में बच्चे 70 साल के भी हैं और 20 साल के भी हैं, लेकिन वो सब बच्चे हैं और सबको पढ़ाने में बहुत ही मज़ा आता है। मेरे कोर्सेज हर महीने चल रहे हैं। अभी अपकमिंग कोर्स जो आ रहा है वो 19 जनवरी को एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सो हमारे व्यूअर्स चाहें तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, दे आर मोस्ट वेलकम। ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जूम पे क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग्स भी रहती हैं, सब अपने हिसाब से सीख भी सकते हैं। बिल्कुल, कोर्स लोग सीख सकते हैं और न्यूमरोलॉजी सीखकर वो दूसरों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। Definitely. तो चलिए अब कुछ रेमेडीज आप जल्दी बता दीजिए, ताकि लोगों की, जो मैंने शुरुआत में कहा था ना, उनकी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो वो टाइम अब आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा लोग जो परेशान हैं, सबसे ज़्यादा यूथ की अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप को लेकर, आप उसमें हस्बैंड वाइफ भी ले सकते हैं, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ले सकते हैं, या फैमिली का रिलेशन, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। एक हेल्थी रिलेशनशिप के लिए हम क्या रेमेडी करें? Correct. So let's talk about health and relationship together. Okay. So there are 3 checks जो आपको रिलेशनशिप के लिए ध्यान देना है। सबसे पहले तो आप देखिए, अगर तो आपके चार्ट में मल्टीपल 7 आ गया, तो आप सोचिए रिलेशनशिप और हेल्थ दोनों को एक डेंट लग गया है। तो इसमें आई विल नॉट से कि ये ज़रूरी है कि रिलेशनशिप खराब भी हो जाएगा, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच वी विल टॉक, कि वो भी चेक करनी है। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट चेक पॉइंट कि अगर आपके चार्ट में मल्टीपल 7 आ गया, तो थोड़ा सा डेंट यहाँ पे आ गया है हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों पे। दूसरी चीज़, अगर आपके चार्ट में नंबर 5 और नंबर 6 मिस हो गया, नंबर 5 और नंबर 6 दोनों रिलेशनशिप के नंबर हैं, अगर ये दोनों मिस हो गए तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तो रिलेशनशिप में टिकना मुश्किल हो जाएगा, निभाना मुश्किल हो जाएगा, ब्लिसफुल लाइफ जीना मुश्किल हो जाएगा। सो इसके लिए ये दोनों नंबर्स का होना ज़रूरी है। अगर दोनों नहीं है तो कम से कम नंबर 6 तो होना ही चाहिए। तो नंबर 6 होगा तो भी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल जाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड इंग्रेडिएंट ऑफ रिलेशनशिप एंड हेल्थ। थर्ड चीज़ जो ध्यान रखनी है कि आपका कोई एंटी कॉम्बिनेशन ना आ जाए। मतलब अगर आपका 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है तो भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपका जो है ड्राइवर वो एंटी कॉम्बिनेशन आपके पार्टनर के साथ हो गया, तो वैसा कोई कॉम्बिनेशन आ गया तो भी ये दोनों तरह के इश्यूज आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर सपोज़ 1 8 साथ में आ गए, जैसे कि ऋतिक रोशन सुजैन खान का आप जानते हैं, इतने साल बाद भी डिवोर्स हो गया, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, जेफ बेजोस। सो इन कॉम्बिनेशंस के साथ हो सकता है इनिशियली ज़िंदगी थोड़ी आराम से निकल भी जाए, लेकिन वो लास्ट में जाके या बहुत साल बाद रिजल्ट लेके ही आ जाती है। सो दीज आर नॉट द ग्रेट कॉम्बिनेशंस जिसमें हेल्थ इश्यूज और रिलेशनशिप इश्यूज मेजरली होते ही हैं। तो ये तीनों कॉम्बिनेशंस अगर आ गए, सो आप समझिए कि रिलेशनशिप में ग्रहण आ चुका है। करना क्या है, अभी
ग्रहण आ गया है, लेकिन ग्रहण को दूर करने के लिए रेमेडीज़ हैं हमारे पास। तो अगर रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं या इनमें से कोई भी चीज़ आ गई है कॉम्बिनेशन में, तो आप एक दो रेमेडीज़ में बताती हूँ, वो ज़रूर कीजिएगा। हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगी। एज़ यू सेड कि यूथ तो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं रिलेशनशिप इश्यूज़ से। तो एक रेमेडी है जो बहुत सिंपल है और सबको करनी चाहिए। अगर कोई एंटी कॉम्बिनेशन आ गया या इनमें से कोई चीज़ आ गई, नंबर 6 की रेमेडी सबको करनी चाहिए। करना क्या है, फ्राइडे के दिन कोई भी खाने की सफ़ेद वस्तु आप डोनेट कर दीजिए। सफ़ेद वस्तु मतलब दूध हो गया, दही हो गया, मिठाई हो सकती है, बर्फ़ी हो गई, ये आटा, चावल, चीनी, जो भी आपको सूटेबल हो वो आप डोनेट कर दीजिए। अब लोग पूछते हैं कब तक करना है? हमेशा करना है, क्योंकि हमेशा हमें रिजल्ट्स चाहिए। सो इसको लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेना है। अगर आप दूध लेते हैं या दही लेते हैं तो एक पैकेट एक्स्ट्रा सब्सक्राइब कर लीजिए फ्राइडे के लिए, ताकि वो आपके घर में आएगा एक्स्ट्रा, तो आपको याद रहेगा आज देना था। तो किसी डिसेबल्ड को देंगे, बहुत ही अच्छा है। नहीं है तो किसी नीडी या पुअर को भी दे सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके लिए कर सकते हैं, घड़ी पहनी है जैसा मैंने पहनी है, गोल्डन स्ट्रैप की या गोल्डन सिल्वर स्ट्रैप की घड़ी पहनी है। ये अपॉर्चुनिटीज़ को, ये रिलेशनशिप को बहुत ही स्ट्रेंथ देती है। घड़ी का डायल बिल्कुल भी ब्लैक मत पहनिए, मैं हमेशा बोलती हूँ। और बहुत लोग बोलते हैं हम घड़ी पहनते ही नहीं हैं, तो वो नहीं करना है। घड़ी पहननी है, सुबह उठते ही घड़ी पहननी है। डिजिटल वॉच इज़ नॉट दैट प्रेफर्ड। हो सके अगर डिजिटल पहनते तो उसका स्ट्रैप चेंज करा लीजिए, नहीं तो एनालॉग वॉचेस विल बी बेस्ट फॉर दैट। एंड सो दिस एंड आपका जो डायल है ग्रीन होगा तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा बड़ा होगा तो अच्छा है, इन्फ्लुएंशियल बनाता है आपको। सो दिस इज़ अबाउट वॉच जो आपको पहननी है। इसके साथ रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटीज़ सब चीज़ें बहुत इन्हांस होने लग जाती हैं। तीसरी एक चीज़ कर सकते हैं, परफ्यूम ज़रूर लगाइए डेली। परफ्यूम लगाएंगे तो उससे भी आपका वीनस स्ट्रेंथन होगा। लेकिन ये सारी जो रेमेडीज़ हैं, नंबर 3 ड्राइवर वालों को नहीं करनी है। कंडक्टर या ड्राइवर नंबर 3 नहीं होना चाहिए, बाकी सबको ये करनी है। हरे रंग का इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने आसपास कहीं भी आपकी वार्डरोब में हैंकी कैरी कर सकते हैं, आपकी बेड शीट्स हो सकती हैं, कर्टन्स हो सकते हैं, आसपास का जहाँ भी पॉसिबिलिटी हो हरे रंग को इंक्लूड कर लीजिए। सो दैट विल ऑल्सो वर्क वंडर्स फॉर यू। सो दीज आर द थिंग्स जो बहुत ही अच्छा काम करेंगे और रिलेशनशिप को बहुत एनहांस कर देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा आपसे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इन दिनों डॉक्टर्स की डिग्री देने का जो एक ये फैशन है, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत सारे लोग डॉक्टर की डिग्री देने के लिए आपको इनवाइट कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। तो आपके पास ऐसा कोई ऑफ़र आया? जी कंचन जी, मेरे पास भी ऐसा एक ऑफ़र आया जिसमें बोला गया कि मैम आपको डॉक्टर की डिग्री देना चाहते हैं, दे विल चार्ज सम अमाउंट। तो मैंने उनसे वही पूछा कि कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। देन आई सेड कि मेरे पास ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं थीसिस नहीं लिख सकती हूँ, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दे सेड ज़रूरत ही नहीं है मैम, ये आपको बस पेमेंट करनी है और डिग्री आपको मिल जाएगी। सो माई ओपिनियन ऑन दैट इज़ इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। डॉक्टर की जो उपाध्याय है या डॉक्टर की जो एक दिया जाता है स्टेटस जी, तो वो एक तो कोई मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, डॉक्टर बने हैं, सालों की मेहनत करके जो वो हासिल करते हैं वो उस डिग्री को बोला जाता है, जो मेरी नज़र में बहुत ही सेक्रेड है। यहाँ किसी ने पीएचडी करी है, रिसर्च करी है सालों की, तो उनको डॉक्टर की डिग्री मिली है, तो वो एक वैल्यूबल है। इस तरह से अगर डॉक्टर की डिग्री ली है किसी ने, सो दैट इज़ एक्चुअली नॉट एथिकल, या किसी को भी लेनी नहीं चाहिए। इस तरह की डिग्री लेके कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम हैप्पी विद दैट कि मैं अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से जो लोगों की ज़िंदगी को चेंज कर पा रही हूँ, यही मेरा एक एम है और मैं उसको अच्छे से निभा पा रही हूँ। सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट डिग्रीज। बिल्कुल, और जिस तरह से न्यूमरोलॉजी के आप माध्यम से लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पा रही हो, उनको एक नई दिशा उनकी लाइफ में मिल रही है। बहुत अच्छा रहा ये पॉडकास्ट आपके साथ करके, बहुत मज़ा आया हमें। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सारे जो मिथ्स है वो आपने क्लियर करे, बहुत अच्छी रेमेडीज़ आपने दी, लोग समझ सकते हैं कि उन्हें अपने फ्यूचर में क्या कुछ करना है। थैंक्स फॉर कमिंग हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आमिर जी, थैंक यू कंचन जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच।